हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। वो उस महीने के इंपॉर्टेंट कंपाइल्ड करंट अफेयर्स होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो वीडियो ज़रूर देखा करो। उससे आपकी रिवीजन ज़्यादा अच्छी होगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि एक ही टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो जब मैं आपको लिंक करूंगा ना एक चीज़ से दूसरी चीज़, आपको समझ आएगा, वो टॉपिक और बेटर आपका क्लियर होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वो टॉपिक ज़रूर देखना। जो टॉपिक वाइज वीडियो डेली बेसिस पे डलती है ना, एक बार 10-15 मिनट लगती हैं, उस वीडियो में से एक बार निकल जाओ, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। अभी रिसेंटली यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली आपका जो अरावलीज है ना, अरावलीज किस साइड आ जाते हैं? ये नॉर्थ इंडिया में आते हैं, ठीक है। अरावलीज के आसपास का जो एरिया है, बफर जोन है, वहाँ पर आपकी हरियाली लाने के लिए, ताकि एक प्लीजिंग लगे और इन्वायरमेंट को भी इन बेनिफिट मिले, एज वेल एज आप देखेंगे एक सिंक डेवलप हो जाता है। जैसे आप पेड़ पौधे लगाते हैं ना, तो वो कार्बन कैप्चर ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो उसी चीज़ के लिए रिसेंटली अभी ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि एक मेजर इनिशिएटिव है to green the 5 kilometer buffer area around the Aravalli Hill Range in 4 states, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली में, ठीक है। यहीं पर देखेंगे जो ये अरावली हिल्स है ना, 6 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैले हुआ एरिया में है। यही आपके यहाँ पर, ताकि क्या है, एक ज़्यादा अच्छा एक बफर जोन मिल जाए, आपका ज़्यादा हरियाली हो जाए। हरियाली होगी तो दिखेगा भी अच्छा, और आपका कार्बन को भी ज़्यादा कैप्चर करेगा ये, ठीक। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को टीकली विलेज में, गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है।
और इस प्रोजेक्ट का जैसे मैंने बताया एम क्या रहेगा, इट इज़ इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू अचीविंग नेशनल गोल ऑफ क्रिएटिंग एन एडिशनल 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक बाय 2030। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम क्या है, टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, वो है 2070 का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ ऑपरेशनल। आई रिपीट, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा फ्रेंड्स कि इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक ये अभी ऑपरेशनल है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये जो आपका पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड नेटवर्क लिंक है ये कहाँ से कहाँ तक है, किन दो लोकेशन के बीच में ये रहेगा। तो याद रखेंगे संचार भवन, इट इज ऑपरेशनल नाउ बिटवीन संचार भवन टू NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ये अनाउंस किया गया था कि आपका पहला इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ ऑपरेशनल। ये रिसेंटली अनाउंस किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कम्युनिकेशन, वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम एनक्लेव, जो कि कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली में ही हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने अनाउंस किया एक हैकाथॉन, जो कि एक चैलेंज है, राउंड फॉर एथिकल हैकर्स। यहीं पर इन्होंने बोला कि जो भी एथिकल हैकर इस हमारे क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क में इसका इंक्रिप्शन ब्रेक करता है तो उनको 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे प्राइज मनी दिया जाएगा। काफ़ी सिक्योर होने की यहाँ पे बात की गई। इवन आप देखेंगे जो ऐसे प्राइज मनी दिए जाते हैं ना, नॉट जस्ट दिस, काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसे हैकर्स को ये प्राइज मनी रखते हैं ताकि जो अच्छे हैं हैकिंग में वो आके हमारे सॉफ्टवेयर में हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसमें प्रॉब्लम निकालें, और वहाँ पे वो प्रॉब्लम निकालेंगे तो इन्हीं के लिए बेटर रहेगा ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो सके। नेक्स्ट, नेल्को, दैट इज़ योर नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज है। इन्होंने BARC के साथ मिलके अभी रिसेंटली इंडिया का पहला बॉक्साइट CRM BARC B1201 को लॉन्च किया। अब इसको इंडिया में लॉन्च करने का फ़ायदा क्या हुआ, हम पहले इस पे हैविली डिपेंडेंट होते थे दूसरी कंट्री से, हम इसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमने इसको इंडिया में डेवलप कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो डिपेंडेंस ख़त्म हो गई दूसरी कंट्रीज पे, फिर हमने देखा कि इसी की मदद से हमने क्या किया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया। ठीक है, आत्मनिर्भर को हमने बढ़ावा दिया कि हम अपने खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं इन प्रोडक्ट्स पे। तो याद रखेंगे, नेल्को ने, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली BARC के साथ मिलकर, और BARC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन याद रखेंगे BARC हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद के साथ इन्होंने मिलकर अभी रिसेंटली इस BARC B1201 को लॉन्च किया, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CRM रहेगा। CRM होता है बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 5th ऐसा मटेरियल है जो कि लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन्होंने अभी एक रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर 3,000 करोड़ रुपीस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया है। 3,000 करोड़ रुपए का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को प्रोक्योर करने की बात की गई। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ना, इसका नाम क्या है, तो ये प्रोजेक्ट हिमशक्ति रहेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हिमशक्ति वो आपका प्रोजेक्ट है जिसके अंडर 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, और इसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 3,000 करोड़ रुपए के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हिमशक्ति। 3,000 करोड़ रुपए, 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स रहेंगे, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, किसके द्वारा, BEL के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी $108 मिलियन का लोन अप्रूव किया ताकि असम में जो फ्लड
डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना, उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, वहाँ पे उसको प्रिपेयर करने के लिए अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने $108 मिलियन का लोन यहाँ पर दिया है, वो है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये $108 मिलियन का लोन अप्रूव किया है फॉर असम्स फ्लड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस थ्रू AIRBMP। AIRBMP क्या है? असम इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर वहाँ पे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को बेटर करने के लिए, फ्लड को प्रोटेक्शन के लिए असम में की वर्क हो सके, इसीलिए ये $108 मिलियन अप्रूव करे गए। ठीक है, और ये फंडिंग दी किसके द्वारा दी गई? IBRD के द्वारा ये फंडिंग दी जाएगी, जो कि है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इसका मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 11.5 ईयर्स और यहाँ पे बफर ईयर दिया जाएगा, बफर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और ये जो फंडिंग हम बात कर रहे हैं ना $108 मिलियन की, याद रखना ये एक इंस्टॉलमेंट है ऑफ $500 मिलियन की लोन की। ये पहले लोन अप्रूव हो चुका है $500 मिलियन लोन, $500 मिलियन का, उसके अंडर ये आपका $108 मिलियन यहाँ पे देने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। अभी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $108 मिलियन, ये हम देख चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हु इज द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है अब, एनीवेयर कैशलेस फीचर। अब देखो आपको मान लो कोई एकदम मेडिकल इशू हो जाता है, आपने इंश्योरेंस ले ली है, लेकिन आप किसी हॉस्पिटल के पास में है जहां पर आपका इंश्योरेंस काम नहीं करती, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए एक एनीवेयर कैशलेस फीचर लाया गया, किसके द्वारा? ICICI लॉम्बार्ड के द्वारा। और इसके अंदर क्या है, ये अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है ना, उनके लिए लाए हैं ये एनीवेयर कैशलेस फीचर। इसमें क्या है कि आप किसी भी बैंक में चले जाओ, चाहे वो आपका कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो या ना करता हो, आपके हॉस्पिटल नेटवर्क के अंडर है या नहीं हो, चाहे ICICI लॉम्बार्ड के नेटवर्क के अंडर हो या ना हो, आप चले जाइए, आप अपने हेल्थ पर ध्यान दो, आपको जो भी बीमारी है आप उसका इलाज कराओ, और जो पेमेंट होगी ना वो ICICI लॉम्बार्ड टेक केयर करेगा। ठीक है, ये है आपका एनीवेयर कैशलेस फीचर कि आप किसी भी बैंक में चले जाओ, चाहे वो हमारे नेटवर्क में आता हो या ना आता हो, आप हमसे जिन्होंने ये हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है उनका हम ध्यान रखेंगे और उनको कैशलेस यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा ऑन दोज हॉस्पिटल्स ऑल्सो। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? एनीवेयर कैशलेस फीचर इंश्योर करेगा एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस, जहाँ पे एडमिशन से डिस्चार्ज तक की बात की जाएगी। यहीं पर आप किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी फैमिली का वहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा एंड इंश्योरेंस के अंडर आपका ट्रीटमेंट होगा। इवन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में इस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए ही ये आपका एक स्टेप लिया गया है। ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करूँ तो MD एंड CEO कौन रहेंगे? वो है भार्गव दास गुप्ता। 2001 में इसको फाउंड किया गया था और हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI लॉम्बार्ड बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर। ठीक, और द सर्विस विच वाज इनिशियली मेड अवेलेबल एज अ पायलट प्रोग्राम, इसको अभी कस्टमर्स को अवेल कर दिया है टू द एप्लीकेशन अंडर IL टेक केयर एप्लीकेशन के अंडर ये आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। पहले पायलट बेसिस पे था, मतलब पहले सिर्फ ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया था, लेकिन अब उसको सभी पेशेंट्स ताकि इसकी यूज़ कर सकें, सभी लोग जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो इसको अवेल कर सकें, इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड बिजनेसेस की बात करें तो इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक सेकंड क्वार्टर 2023 की अभी एक रिपोर्ट आई, वो थी इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है ना, उसको रिटेन किया गया है एट 6% फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 के लिए। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में वॉर चल रही है, फिर हम देख रहे हैं 2 कॉन्टिनेंट के बैंक फेल हो गए। ठीक, आपका UK में भी क्रेडिट स्विस, यूरोप में क्रेडिट स्विस हो गया और उधर आपका सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो रहा है। तो अभी ड्यूशे बैंक की भी बात की जा रही है कि ये भी फेल होने की कगार पे आ गया है। तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे ये दिखाता है कि पूरी दुनिया में अभी कितनी क्रेडिट इंस्टेबिलिटी है, कितनी ज़्यादा क्राइसिस की सिचुएशन चली हुई है। बैंक्स एक के बाद फेल होते जा रहे हैं, लेकिन स्टिल हम जब देख रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन आने की बात चल रही है, वहीं पर
इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़ा है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में इंडिया ग्रो करेगा। और इसी में बोला गया कि फिस्कल ईयर 23-24 के लिए या फिर 23 से 24 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% रहेगी और वहीं पे फिस्कल ईयर 25 के लिए प्रोजेक्ट की गई 6.9% की। ठीक है, यहाँ पे इंडिया जो G20 का मेंबर बना है ना, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स इंडिया यहाँ पे फंडिंग ले सकता है काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे, और काफ़ी अपना एक जो डोमिनेंस है इंटरनेशनल मार्केट में एज अ बिग प्लेयर उसको इमर्ज करके यहाँ पे इंडिया सामने आएगा। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स अवार्ड याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर जो कि किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है बाय द सुप्रीम कमांडर इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया। और ये जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड है ना, ये किसी स्मॉलर मिलिट्री स्ट्रक्चर को दिया जाता है या यूनिट को, जो कि प्रेसिडेंट कलर और इसमें सेम ही होता है, बट ये किसी स्मॉलर यूनिट को दिया जाता है। ठीक, तो अभी रिसेंटली किसको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा इन्होंने प्रेजेंट किया ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स टू 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स। ये जो 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स है ना, याद रखेंगे 49, 51, 53 एंड 54, ये 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स हैं जिनको अभी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इंपॉर्टेंट बनता है कि किन के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था, तो जनरल मनोज पांडे जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनके द्वारा 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया। यहीं पे अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट्स कलर की, तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट्स कलर जो आपका ये अवार्ड था, ये भी किनको दिया गया था? हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हरियाणा पुलिस फॉर देयर एक्सेप्शनल सर्विस। नेक्स्ट, according to M3M Huron Global Rich List, what is the rank of India in terms of self-made billionaires? अगर हम सेल्फ मेड बिलियनियर्स की बात करें तो इंडिया की क्या रैंक आ जाती है इन द वर्ल्ड? तो इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाता है विद 105 सेल्फ मेड बिलियनियर्स। लेकिन यहीं पे अगर मैं टोटल बिलियनियर्स की बात करूँ तो इंडिया में 187 बिलियनियर्स हैं विद 16 न्यू कमर्स। इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर प्रोड्यूसिंग कंट्री। टॉप पर इंडिया यूएसए आपका, फिर आ जाता है चाइना। ठीक, अगर इसी की मैं बात करूं 2023 M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की, तो 24 इंडियन सिटीज और टाउन्स हैव प्रोड्यूस्ड 187 बिलियनियर्स, जहाँ पे मुंबई आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, बेंगलोर आ जाता है अमंग द टॉप 25 सिटीज और टॉप 25 ग्लोबल सिटीज प्रोड्यूसिंग द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। ठीक है, फिर याद रखना इंडिया इज रैंक्ड 6th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सिटीज फ्रॉम विच बिलियनियर्स एमर्ज्ड। ठीक, तो वापस आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स, इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 3rd पोजीशन पे रहेगा और यहाँ पर 105 हमें बिलियनर्स देखने को मिलते हैं सेल्फ मेड बिलियनियर्स। और इनकी जो 105 सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, इनके टोटल जो नेटवर्थ की बात करें तो $381 बिलियन के करीब इनकी सामने आती है नेटवर्थ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन हॉकी प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर? एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली? वो है सलीमा टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये अपॉइंटमेंट, याद रखना 2 साल के लिए इनको ये अपॉइंटमेंट मिली है। 25 मार्च से इनका टर्म पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, 25 मार्च 2023 से 2 साल तक ये इनको एशियन हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के तौर पे ये इस पोजीशन पे रहेंगी। इनको एक अभी ये पोजीशन ऑफर की गई इन साउथ कोरिया ड्यूरिंग EHF कांग्रेस जो कि 23 मार्च को हुई थी। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखना एक और चीज़, इनको AHF एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया इन द वीमेंस कैटेगरी फॉर 2023। ठीक है, और फॉर 2022 जो इनकी फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही थी 2022 में, उसके लिए इनको AHF एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है सलीमा टेट को। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये इंडियन वीमेंस हॉकी टीम की मिडफील्डर हैं और इन्हीं को AHF जो कि है एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर भी बनाया गया और इन्हीं के AHF एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेंस कैटेगरी में इनको सम्मानित भी किया गया है फॉर हर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन 2022। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अप्रूव की अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स, 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की इन्होंने अपॉइंटमेंट दी। 3 कौन कौन से? इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली वन वेब हम जानते हैं, ये एक आपकी यूके की कंपनी है। ये आपका सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बना रही है अराउंड द वर्ल्ड ताकि इंटरनेट प्रोवाइड कर सके इवन इन द रिमोट एरियाज। तो अभी रिसेंटली वन वेब की 36 सैटेलाइट्स को वापस स्पेस में ले जाया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो के LVM-3 रॉकेट की मदद से 36 वन वेब की सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। ठीक है, याद रखना। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में ले जाया जाता था इनकी सैटेलाइट्स को, और 40 सैटेलाइट्स लास्ट में गई थी। और अब 36 सैटेलाइट्स को और वन वेब की जेन 1 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया फ्रॉम LVM-3 जो कि इसरो का रॉकेट है। और यहाँ पर जो टोटल वेट रहेगा इस पूरे पेलोड का वो था 5805 kg का। ठीक, तो याद रखेंगे इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया LVM-3 वन वेब इंडिया 2 मिशन को। ये सेकंड लॉन्च पैड रहेगा फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से आंध्र प्रदेश से। और 36 वन वेब सैटेलाइट्स को यहाँ पे 36 वन वेब जेन 1 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इनटू स्पेस, जो कि वन वेब की है। और वन वेब कहाँ की कंपनी है? यूके की। नेक्स्ट आ जाता है फिर एनवायरनमेंट का। सैक्रेड हॉपी साइट, ये सैक्रेड हॉपी साइट एरिजोना में है। इनको अभी ICO MOS ISC अवार्ड एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया और इनको ऐसी फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस शील्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, शिपापुनी। ठीक है, ये शिपापुनी ये जो एक जगह है, ये साइट लोकेटेड है एरिजोना USA में, और ये है सैक्रेड है टू हॉपी नेटिव। और इन्हीं को अभी ICO MOS ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो शील्ड है ये अवार्ड की गई थी ब्लैक मेसा ट्रस्ट के द्वारा, जो कि एक हॉपी ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन है, ओवर अ वर्चुअल सेरेमनी। ठीक, और ये जो शिपापू है ये एक रॉकी डोम है मेड ऑफ लाइमस्टोन एज वेल एज अ स्प्रिंग लोकेटेड ऑन द लिटिल कोलोराडो रिवर, अ ट्रिब्यूट ऑफ कोलोराडो। तो याद रखेंगे ये बेसिकली क्या है, एक तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, फिर वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एज अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव के उससे, फिर इन्हीं को इससे अभी शील्ड से सम्मानित किया गया, जो कि फर्स्ट टाइम इस शील्ड से सम्मानित किया गया है विद फर्स्ट टाइम ICO MOS ISC वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से। किसको? शिपापुनी, जो कि एक सैक्रेड होपी साइट है एरिजोना USA में। नेक्स्ट, इंडिया वन हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स एट द 13th वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में। 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग हुई थी, अभी ये चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में, और इसमें 13वां एडिशन था ये। इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते। तो 4 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया आया, 3 गोल्ड मेडल के साथ चाइना, और रशिया आ जाता है फिर आपका विद जस्ट 1 गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए IBA की मैं बात करूँ, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? उमर क्रेमलेव। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते एट द 13th वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली? तो अ टोटल ऑफ 4 गोल्ड मेडल्स यहाँ पे इंडिया के द्वारा जीते गए। नेक्स्ट आ जाता है फिर वीमेंस प्रीमियर लीग का। हम जानते हैं टाटा वीमेन प्रीमियर लीग अभी हो रही थी 2023 में, और ये फर्स्ट टाइम है, ये इनॉग्रल एडिशन था। किसके द्वारा जीता गया है इनॉग्रल एडिशन या फर्स्ट एडिशन? तो मुंबई इंडियंस ने हरा दिया दिल्ली कैपिटल को टू बिकम द इनॉग्रल चैंपियन ऑफ द टाटा वीमेन प्रीमियर लीग 2023 के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मुंबई इंडियन टीम की मैं बात करूँ तो कैप्टन कौन रहेंगी? हरमनप्रीत कौर। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया, और दिल्ली कैपिटल की टीम की कैप्टन कौन रहेंगी? मेघन लैनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। और मुंबई इंडियंस ने जो टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग का इनॉग्रल सेशन था, इनॉग्रल एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था, उसको जीत लिया है। कब हुआ था ये मैच? ये आपका कब से कब तक हुए थे मैच? मतलब ये आपका अगर टाटा वीमेन प्रीमियर लीग की बात करें तो 4 से 26 मार्च के बीच में हुए थे, और जो फाइनल मैच था बर्बन स्टेडियम में मुंबई महाराष्ट्र में 26 मार्च को ही हुआ था। ऑलराइट, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट 2023 के स्विस ओपन सुपर 30 की बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया के डबल्स बेसिकली जो दो प्लेयर डबल खेलते हैं और ये नंबर 6 आ जाते हैं, वर्ल्ड नंबर 6 मेंस डबल बैडमिंटन चैंपियन है ये दोनों। इनका नाम क्या है? स्वास्तिक साईराज रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ये इंडिया के हैं, दोनों डबल्स के प्लेयर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 6th पोजीशन पे आते हैं। इन्होंने अभी स्विस ओपन सुपर 30 को जीत लिया है और याद रखेंगे इसी को योनेक स्विस ओपन के नाम से भी जाना जाता है। स्विस ओपन को ही हम योनेक स्विस ओपन के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड के नंबर 21 डबल्स प्लेयर को हरा के, जो कि चाइना के थे, इन्होंने स्विस ओपन 2023 के टाइटल को या फिर योनेक स्विस ओपन 2023 के टाइटल को जीत लिया है। ठीक है, इसी जीत के साथ रिमेंबर दिस मार्क्स देयर फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टाइटल ऑफ 2023 सेशन एंड 5th वर्ल्ड टूर टाइटल इन देयर करियर। योनेक स्विस ओपन जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज है, यह आपका 21 से 26 मार्च के बीच में हुआ बेसेल स्विट्जरलैंड में और स्विस ओपन को ही योनेक स्विस ओपन के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस विल बी द 8th टूर्नामेंट इन 2023 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर कैलेंडर एंड 3rd सुपर 300 इवेंट जो कि 2023 में हुआ। नेक्स्ट, वेटरन एक्टर एंड फॉर्मर एमपी इनोसेंट वारीद का रिसेंटली निधन हो गया। 500 से भी ज़्यादा ये मलयालम फिल्म में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस एक्टर, इंडियन एक्टर और पॉलिटिशियन है। कोची केरला में इनका निधन हो गया। थिसूर केरला से ये बिलोंग करते हैं। 1948 में इनका जन्म हुआ था और 75 की एज में इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड थिएटर डे। तो वर्ल्ड थिएटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 मार्च को। एंड इट इज़ बेसिकली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थिएटर आर्ट। थिएटर की आर्ट के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को। ठीक है, दिस डे सेलिब्रेटेड अराउंड 90 इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट्स अराउंड द ग्लोब। और जो पहला हमने ऑब्जर्व किया था, याद रखेंगे, यह आपको ऑब्जर्व किया गया था 1962 में, फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड थिएटर डे। तो अगर हम देखें 2023 में इसका कौन सा एडिशन है? 61st एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी वर्ल्ड थिएटर डे की 2023 में। फिर यहीं पे आप एक थीम याद रखना, थीम रहेगी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। आई रिपीट, ये आपकी थीम रहेगी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, आपकी वर्ल्ड थिएटर डे 2023 की। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 27 मार्च 1962 में। और अब 2023 में इसका 61st एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके क्विक रिवीजन पे। यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट, इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक इज नाउ ऑपरेशनल। नाल्को एंड BARC इन्होंने रिलीज किया इंडिया का पहला बॉक्साइट CRM BARC B1201। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम प्रोजेक्ट हिमशक्ति के अंडर। देन वेस्ट बंगाल ने अप्रूव किया $108 मिलियन का लोन अंडर, जो $500 का लोन पहले $500 मिलियन का अप्रूव हो चुका है, उसी के अंडर ये लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द असम्स फ्लड डिजास्टर प्रिपेयरनेस थ्रू EIR BMP। देन ICICI लॉम्बार्ड, ये वो पहला ऑफर बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर एनीवेयर कैशलेस फीचर, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाके, बेशक वो इनके नेटवर्क के अंडर ना आता हो, तब भी आप जाके इलाज करा सकते हैं एंड सेटलमेंट्स बाद में हो जाएंगी। देन इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक सेकेंड क्वार्टर 2023 की बात करें बाय S&P ग्लोबल रेटिंग, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉरकास्ट की गई एट फिस्कल ईयर 24 कैप्ट अनचेंज एट 6%। जनरल मनोज पांडे ने प्रेजेंट किया प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड टू 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स। 2023 की M3M ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करूं, इंडिया की रैंक आती है 3rd इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स। देन इंडियन हॉकी प्लेयर सलीमा टेट, इनको अपॉइंट किया गया 2 साल के लिए एज EHF एथलीट्स एम्बेसडर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ 3 हाई कोर्ट्स। LVM3
के द्वारा वन वेब की 36 सैटेलाइट्स को ऑफ जेन 1 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। देन शिपापुनी, ये एक सैक्रेड हॉपी साइट है एरिजोना में, इसको अवार्ड किया गया फर्स्ट ICOMOS ISC वाटर हेरिटेज शील्ड से। नेक्स्ट, इंडिया ने बैग किए 4 गोल्ड मेडल ड्यूरिंग द 13th वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुई। देन मुंबई इंडियन बीटन दिल्ली कैपिटल टू बिकम द इनॉग्रल चैंपियन ऑफ द टाटा वीमेन प्रीमियर लीग 2023। तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया फर्स्ट एडिशन। 2023 का स्विस ओपन सुपर 300 की बात करूँ तो इंडिया का स्वास्तिक साईराज रैनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन्होंने डबल टाइटल जीत लिया है इन बेसेल स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आ जाता है वेटरन एक्टर एंड फॉर्मर MP इनोसेंट वारिद, इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड वर्ल्ड थिएटर डे आपका 27 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑलराइट, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर अभी गुणवत्ता संकल्प लॉन्च किया गया है लखनऊ में, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और लखनऊ यूपी में ही आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी फरवरी मंथ में। नेक्स्ट, फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा वेना रूसेफ, इनको रिसेंटली हेड करेंगी, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का, या ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है कि कौन हेड करेंगे, तो फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट डिल्मा वेना रूसेफ। नेक्स्ट है आपका फॉर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हैं ईशा अंबानी को, इन्होंने जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाता है शहीद दिवस। शहीद दिवस बोले या मार्टर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया के द्वारा अभी एक अंडर वाटर ड्रोन को टेस्ट किया गया था, वो न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन है, दैट मीन्स इट कैन कॉज न्यूक्लियर अटैक्स एंड इसी को अभी हेल नाम से बोला गया है। और ये हेल किसकी है? नॉर्थ कोरिया की। नेक्स्ट, नया मेंबर कौन बन गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का? इजिप्ट बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। मूविंग ऑन, सरबंदा सोनोवाल जी के द्वारा अभी रिसेंटली एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया गया ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या नाम है? सागर मंथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। क्या नाम रहेगा इस रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का? वो है सागर मंथन। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद रिवीजन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अलॉन्ग विद द US। एंड थर्ड है शाकार समृद्धि सौध, ये रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया किस स्टेट में। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा सेशन। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक देंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे कंटेंट लाऊं और एक बेटर कंटेंट आपको डेली प्रेजेंट करूं। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.